तो लास्ट क्लास में हमने बस इतना ही पढ़ा है कि जो टू अप्रोचेज होती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टू डील देयर एम्प्लॉयज। तो हमने हार्ड एचआरएम पढ़ा था, उसको डिटेल में डिस्कस किया पिछली क्लास में, वो मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अभी सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगा कि हार्ड एचआरएम, फिर उसके हमने बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स को देखा था, और आज हमने सॉफ्ट एचआरएम पढ़ना था। तो हार्ड एचआरएम की थोड़ी सी आपको बात सिर्फ ये बता देता हूँ, बाकी आप लेसन देख लीजिएगा कि हार्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एम्प्लॉयज आर नॉट कंसिडर्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और उनका मेन फोकस होता है कॉस्ट कटिंग पे। तो उनको ना तो ट्रेनिंग देती है, ना कोई एम्प्लॉय डेवलपमेंट होती है। मेन फोकस उनका होता है कि टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स पे एम्प्लॉयज को रख लें, पार्ट टाइम पे रख लें, क्योंकि परमानेंट का तो मतलब है कि पैसे भी ज़्यादा देने हैं, फिर उनको दूसरे बेनिफिट्स भी देने हैं, पेड हॉलीडेज भी हैं, वगैरह वगैरह। तो वो कॉस्ट कटिंग मेजर्स लेते हैं, और उसमें इसका मतलब एम्प्लॉय की जब वैल्यू नहीं है तो फिर वो एम्प्लॉय को किसी भी तरह से, एम्प्लॉय की कोई से भी नहीं होती डिसीजन मेकिंग में भी, कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं होती, और दे आर सपोज टू फॉलो ऑर्डर्स। तो हार्ड एचआरएम इस तरह की है, लेकिन एट टाइम्स हार्ड एचआरएम जो है वो यूजफुल होती भी है, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज जो है ना वो, अ, आप कह लो कि दे डू नॉट लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या दे डू नॉट पुट देयर हार्ट एंड सोल, या दे डू नॉट वर्क ऑनेस्टली while परफॉर्मिंग देयर जॉब। तो उन पे फिर आपको सुपरवाइजर चाहिए जो उन पे चेक रखे कि भी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये एट टाइम्स कुछ, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में ये हो सकता है हार्ड एचआरएम अप्रोच आप लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय से ए, ये रखें अप्रोच। अच्छा, और हायर लेवल से हो सकता है आप सॉफ्ट एचआरएम अप्रोच रख लें, या ओवरऑली अप्रोच सॉफ्ट है या हार्ड है, डिपेंड करता है। जनरली सॉफ्ट एचआरएम बेहतर लग रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशन पे। लो लेवल ऑफ वर्कर्स जो होते हैं ना, उनका मेन तो मोटिव भी होता है मनी। यानी कि जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको पता है दे आर नॉट गोइंग टू गो अप द लैडर ऑफ द मैनेजमेंट। उन्होंने कहाँ जाना है, एक वॉचमैन ने किधर जाना है? अगर वो 20 साल जॉब कर लेगा, मैनेजर लग जाएगा, वो जाहिर रहता है उसने तो वही रहना है ना, वॉचमैन ही रहेगा। तो उनको फिर जो कि मॉनेटरी बॉडी है, तो वो फिर परफॉर्मेंस उनकी, चूंकि ये मोटिवेशन तो होती नहीं है, तो फिर वहां शायद हार्ड एचआर उनको लगता है कि ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वॉचमैन कैन इजीली बी रिप्लेसेबल, कोई स्किल थोड़ी चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी टॉप लेवल पे को बंदा चाहिए जो कॉम्पिटेंट भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, स्किलफुल भी हो, पर्सनैलिटी का करिश्मा भी उसमें हो, कम्युनिकेशन भी अच्छी हो, तो वो फिर आपको आसानी से ये सारी करेक्टरिस्टिक्स एक बंदे में ढूंढना मुश्किल है। तो वहां पे आपको ये नहीं कह सकते कि इजीली रिप्लेसेबल है। बहरहाल जो हार्ड एचआर हम फॉलो करते हैं वो यही समझते हैं कि एम्प्लॉयज कैन बी इजीली रिप्लेसेबल। एक काम कर रहा है, नहीं करेगा, दूसरा रख लेंगे। तो इसके इश्यूज भी हैं, वो हम खैर आप भी देख लीजिएगा। लेकिन लोअर लेवल पे हार्ड एचआरएम सूटेबल हो सकती है, क्योंकि आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय नहीं है। इसी तरह क्योंकि वो कोई खास स्किल नहीं रख रहा, तो और एम्प्लॉय को भी यही है कि मुझे तो सिर्फ जो मोटिवेशन है वो पैसा ही दे रहा है। तो हर साल आप इंक्रीमेंट दे रहे हैं सैलरी में, तो वो तो एम्प्लॉयज हैं वो दे कैन स्टे मोटिवेटेड और तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या और तो कुछ उन्हें नहीं मिलना। एनीवे, ये मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। सॉफ्ट एचआरएम पे आ गए तो ये इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जिसमें एम्प्लॉयज आर द मेन फोकस। वहां मेन फोकस क्या है? कॉस्ट कटिंग। यहाँ पे एम्प्लॉयज कॉस्ट नहीं देखनी, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि अगर वो एम्प्लॉयज पे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट कैसे करेंगे? उनको ट्रेनिंग देंगे, उनकी वर्कशॉप्स अरेंज कर रहे हैं, उनसे क्लोज कांटेक्ट रख रहे हैं, उनको वैल्यू दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी एम्प्लॉय डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैंने वैसे कल ये भी बताया था कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है, ये भी देख लीजिएगा। ना समझ आए तो फिर मुझे ज़रूर आप बता दीजिएगा। तो ये बिलीव करती हैं कि एम्प्लॉयज पे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज वुड गिव देम द रिटर्न दैट वुड नॉट ओनली कवर दैट इन्वेस्टमेंट बट गिव देम हायर प्रॉफिट्स एज वेल। जैसे कि लॉयल एम्प्लॉयज जो होती हैं, दे स्टे, जो कि स्टे करते हैं बिजनेस के साथ फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, वो तो आपको पता है इनवैल्यूएबल है। उनकी तो
कोई कीमत ही नहीं है। क्योंकि अगर पर्टिकुलरली कोई बिजनेस है, जैसे हम कुछ सिनेरियो बना लें कि जिसमें आपको कस्टमर्स को डील करना है रेगुलर बेसिस, जैसे कि दुकान होती है, तो वहां पे अगर एम्प्लॉय स्किलफुल नहीं है तो कस्टमर तो चीज लेगा ही नहीं आपसे। कस्टमर आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, सोने की दुकान है तो सोने का रेट पूछ रहा है, वजन बता रहा है, या अपनी कोई ज्वेलरी लेके आ रहा है, उसको आपने बताना है जी ये ज्वेलरी इसमें से अगर मैंने कुछ बनाना है तो ये कितना सोना इसमें से निकलेगा, वट एवर। तो एम्प्लॉय कहेगा जी ये तो आपको, और या कौन सा अगर कोई नेकलेस बनाना है तो कौन सा सूट करेगा, उसका वजन कितना है, वट एवर। तो इसका मतलब है कि आपको एम्प्लॉयज पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो जो लॉयल एम्प्लॉयज होते हैं, वेल इक्विप्ड होते हैं, वो कस्टमर्स को लॉयल बना देते हैं। क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं पर्टिकुलरली रिटेल बिजनेस में, वो एम्प्लॉयज ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिजनेस को। जनरली ऐसे नहीं होता। जनरली ये है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लूं या प्राइमरी की बात करूं, तो उसमें तो प्रोडक्ट नजर आता है, कस्टमर्स हैव नो इंटरेक्शन विद एम्प्लॉयज एट ऑल। तो उसमें प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को। लेकिन रिटेल बिजनेस जो जितने भी टर्शी सेक्टर बिजनेसेस हैं, उसमें एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सॉफ्ट एचआरएम वहां फॉलो जरूर करना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केस स्टडी में आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये बिजनेस किस नेचर का है, प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है, टर्शरी का है। तो फिर आप सॉफ्ट एचआरएम रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, उस पर काउंटर आर्गूमेंट या कोई पॉइंट जो आप बताना चाह रहे हो, जस्टिफिकेशन एंड पे वैल्यूएशन देना चाह रहे हो, वो उस हिसाब से ही देंगे आप। अच्छा, अब जैसे मैंने बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द बिजनेस होती है, लिखा भी हुआ है मैंने। और उनकी ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट आपको करनी होती है, और उसको प्रायोरिटी दी जाती है ताकि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करें। और वंस यू हायर एन एम्प्लॉय, यू वांट दैट एम्प्लॉय टू स्टे विद द बिजनेस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर प्रोफेशनल लाइफ। भाई इधर ही काम करता है। मैंने कल एग्जांपल भी दी थी कि गूगल में जॉब के लिए ना 6 इंटरव्यूज होती हैं, 6। फेसबुक में भी 6 इंटरव्यूज होती हैं। तो इसका मतलब कि उनको अपनी मर्जी का एम्प्लॉय चाहिए, और वो 6 क्यों करते हैं? अच्छी तरह से स्क्रूटनाइज करके कि वंस दे हायर एन एम्प्लॉय, तो उनको फिर बाद में ये ना रिपेंटेंस हो, यार ये बंदा क्यों रख लिया, या वो बंदा हो सकता है बाद कि वो उस वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट ना होता हो। तो आपने अच्छी तरह देख लिया बंदे का टेम्परमेंट कितना है, और हमें जो बंदा चाहिए क्या वो मैच कर रहा है एग्जैक्टली exactly। तो इसलिए इंटरव्यू इतने लिए जाते हैं, और इसलिए कि वो नहीं चाहते कि बंदे को हम निकालें या चेंज करें। तो उनके यहाँ भी बहुत वैल्यू दी जाती है एम्प्लॉयज को। ऑल्दो वहां पे भी काम जो अगर देखा जाए तो बैक एंड पे ही हो रहा होता है, लेकिन फिर भी दे वैल्यू देयर एम्प्लॉयज, और इतनी बड़ी कंपनी है सारी बात, इसलिए चल भी अच्छी रही। अच्छा, अब और मैंने ना कल बताया था लेकिन थोड़ी सी बात बता देता हूँ। ट्रेनिंग जो होती है ना, वो जॉब रिलेटेड स्किल्स को एक्वायर करना होता है। मैंने पढ़ाना है तो सॉरी, कोई मैं वर्कशॉप अटेंड करता हूँ जिसमें बता रहे हैं कि जी आपने मार्किंग कैसे करनी है, ठीक है, मेरी जॉब रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव करेगा ना, मुझे पता चलेगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे चेक करने हैं। लेकिन डेवलपमेंट जॉब रिलेटेड नहीं होती। डेवलपमेंट होती है कि वो आपके ब्रेन को ट्रेन करती है, ठीक है, टू फेस एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, चाहे इट इज वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, चाहे देर इज सम इशू बैक एट योर होम। तो डेवलपमेंट जो है वो ये करती है कि इट हेल्प्स यू टू वर्क विद द सेम एनर्जी, विद द सेम फोकस। और आप आउट ऑफ फोकस नहीं होते सोच के यार घर में क्या हो रहा है, कोई बीमार है, जो भी है, या मैं थक गया हूं। क्योंकि ब्रेन अगर आपका नहीं थक रहा ना, तो आप थके हुए जिस्म से भी काम कर सकते हो। और ब्रेन थक गया तो बस आप गए फिर। तो उसमें ब्रेन को ही ट्रेन किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था, आपका जो बॉस है वो थोड़ा टॉक्सिक है, या आपका कुलीग थोड़ा टॉक्सिक है, लेकिन आपको एडजस्ट करना है टू अचीव दैट, टू अकॉम्प्लिश दैट टारगेट, वो आपको करना होगा। ये डेवलपमेंट में यही होता है। अच्छा, तो ताकि आपकी जो है ना वो, यू डू नॉट अलाउ दैट स्ट्रेस टू अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। आप अपनी जॉब की जो टास्क हैं, जो इफेक्टिवनेस है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते इफ यू आर डेवलप्ड एज अ प्रोफेशनल। अच्छा, पार्ट टाइम की आगे हम चलते हैं। तो अब इसमें सॉफ्ट एचआरएम में मैंने फायदे नुकसान जो हैं वो नहीं लिखे हुए, क्योंकि वो अगर हम ऑपोजिट चलें तो वही बन जाते हैं ना। इसके जो बेनिफिट्स हमें नजर आ रहे हैं हार्ड एचआरएम के,
वो सॉफ्ट एचआरएम के नुकसान हो जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इजियर टू रिड्यूस कॉस्ट, सॉफ्ट में ऐसे नहीं होगा, आपको तो ट्रेनिंग देनी है, तो ये नुकसान होगा उसका ना, कॉस्ट बढ़ेगी। बेटर कंट्रोल ओवर वर्कर्स, वहां नहीं होगा, क्योंकि वंस यू हायर एन एम्प्लॉय यू गिव देम इंडिपेंडेंस, उनको डेलीगेशन, फ्रीडम ऑफ वर्क देते हैं। तो वो ऑपोजिट हो रहा है, तो सुपरविजन अगर नहीं हो रही लेट से, और यू लूज कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय कि वो क्या कर रहा है, और एंड में कहता है सर जी काम नहीं हुआ, इसका मतलब है आप, आपकी जो पिक है ना, वो बहुत कॉशियसली आपको करनी है, कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिक्रूटिंग द राइट काइंड ऑफ एन एम्प्लॉय। तो फिर क्योंकि आपने तो फ्रीडम दे देना है, फिर आपको नहीं पता एम्प्लॉय क्या कर रहा है, तो वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए और आप इस पर रिलाय कर सकें। बहरहाल वो यहाँ नहीं होता। लॉन्ग टर्म रिटेंशन अगर इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ना हो यहाँ, तो सॉफ्ट एजर हम तो अब तब रखते हैं जब आपको एम्प्लॉयज को मेंटेन करना है फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड। अच्छा, इसी तरह रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है वो ये इसका नुकसान है हार्ड एचआरएम का, क्योंकि आपको बार बार एम्प्लॉय रखनी है, क्योंकि आप कहते हैं एम्प्लॉयज आर इजीली रिप्लेसेबल, दे कैन बी रिप्लेस्ड इजीली, तो इनकी कॉस्ट बढ़ेगी। आपके लिए बेनिफिट है किसमें, सॉफ्ट एचआरएम में। उसमें आप टेम्पररी और पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देते, उसमें आप क्या करते हैं, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स विद ऑल द बेनिफिट्स विच आर गिवन टू अदर एम्प्लॉयज इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस। डीमोटिवेशन अमंग वर्कर्स होती है, जारी बात है, क्योंकि उनको कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही है, उनकी कोई बिजनेस उन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हार्ड एचआर में तो, सॉफ्ट एचआर में तो मोटिवेशन बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और इमेज बेहतर होगा, क्योंकि व्हेन एवर एम्प्लॉइज टॉक टू देयर कस्टमर्स दे विल ऑलवेज पोर्ट्रे अ गुड इमेज ऑफ द बिजनेस, कि यार कितने अच्छे बात करते हैं यार, कितनी अच्छी इनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, तो उससे एक्चुअली बिजनेस का इमेज बेहतर होता है। आगे पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हार्ड एचआरएम की ही अप्रोच है। वर्कर्स रखो पार्ट टाइम बस, कुछ घंटे के लिए आए काम करें जाएं, हमें नहीं चाहिए। तो इससे हम लोग कुछ घंटे काम करके आएंगे जाएंगे, तो वो लॉयल तो नहीं होंगे, ना ही उनकी कोई ज्यादा एक्वेंटेंस होगी मैनेजमेंट के साथ या दूसरे कोलीग्स के साथ। अपना काम की जरा मैं अब अगर कहूँ चले, वो तो मेरा प्रोफेशन है कि मैं कोशिश होती है कि मैंने लॉयल रहना है अपने प्रोफेशन से, इदारे से नहीं। इदारे को मैं नहीं देखता कि इदारा जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे अपना काम करना है ईमानदारी से। तो अपने प्रोफेशन से लॉयल होना जरूरी है इफ यू वांट टू ग्रो एज अ प्रोफेशनल। इदारा ये कि कल को कॉन्ट्रैक्ट किसी इदारे से नहीं होता, दूसरे से कर लेंगे, ये तो है ना बात। इस तरह अगर उनकी गेट टुगेदर होती है सोशल स्कूल्स में, मैं तो नहीं जाता, तो मैंने कहा मैं क्या करना है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, वही करना है। वो जाते हैं क्योंकि उनकी एक सेंस ऑफ एसोसिएशन है, हम जी वी आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, बोला तो जाता है। वैसे ये वर्ड बोलते तो सारे इदारे ही हैं, जब निकालना हो तो फटाफट निकाल लो, परमानेंट को भी निकाल देते हैं यानी भी। खैर तो वो उसमें ये कहते हैं कि आप फैमिली में हैं। तो अब मैं ना ज्यादा कुलीग्स को जानता हूँ, कुछ को जानता हूँ बस, और जो है वो ना इदारे के साथ लॉयल, मतलब ये कि मुझे लॉयल इन द सेंस, मुझे कोई पूछेगा ये इदारा कैसा है, मैं सच बताऊंगा। तो जो परमानेंट एम्प्लॉय होगा वो क्या कहेगा, हाँ जी बहुत अच्छा है जी, क्योंकि वहां काम करते हैं, उनका स्टेक भी वहां लगा हुआ है ना। मैं चले थोड़ी आप कह लोगे है तो डाउन साइड ही, लेकिन बहरहाल ये होता है। मैं तो कहूँगा जनाब ये स्कूल में ये प्रॉब्लम जरूर है, आप करना चाहते हैं जरूर कर लें। वैसे मैं कहता भी ऐसे ही हूँ, सीधी बात ये ऑनेस्टली, कहीं भी हो तो जो पॉइंट्स नहीं अच्छे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, मैं बता देता हूँ जी ये मसला है। अच्छा, तो अब पार्ट टाइम आपने रखा हुआ है, तो आप नहीं चाह रहे कि एम्प्लॉय आपके साथ ज्यादा टिके, आप उसे लॉयल भी नहीं बनाना चाह रहे, आप कह रहे हैं कुछ घंटे काम करे और बच जाए। अच्छा, अब इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, एक तो यानी कि अगर आपका बिजनेस सीजनल नेचर का है, और आपको एक सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर में या सर्टेन डेज ऑफ द वीक में कस्टमर्स की ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है, तो फिर पार्ट टाइम बेस्ट है। भाई आपने परमानेंट रख लिए दो चार, जब भी प्रेशर बढ़ा तो 10 पार्ट टाइम और रख लिए, कोई मसला नहीं है। जैसे कि आपके ना, तो पार्ट टाइम कुछ घंटे आए, काम किया, चले गए। अच्छा, तो ये नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में हो सकता है कि आप वीकेंड पे ज्यादा स्टाफ रख लें, वेटर्स वगैरह ये जो वेलकम करें आपको, तो ये हो सकता है। या आइसक्रीम पार्लर जो होते हैं वहां पर आपने ज्यादा लड़के हायर कर लिए हैं, और वो 2-4 घंटे के लिए आते हैं, तो वो बाहर ही खड़े होते हैं, आपको बुला, आपको पता है आइसक्रीम कभी खाने जाओ तो बाहर ही लोग जी सर बताइए बताइए, सारे आइसक्रीम वाले आ जाते हैं, समझ नहीं आती है कौन से किससे लेनी है। एनीवे तो वो पार्ट टाइम होती है ना।
वो शाम के वो 3-4 घंटे के लिए होते हैं बस। क्योंकि उसमें उनको पता है लोग उसी वक्त आते हैं, दिन को कौन खाता है इसके लिए जनरली, अगर कहीं लोग खाने के बाद ही नॉर्मली करते हैं, और वीकेंड में तो डेफिनेटली वो होता ही है। अच्छा, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि आप जब चाहें, डिमांड बढ़ेगी तो आप अपनी वर्कफोर्स बढ़ा सकते हैं, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो आप कम भी कर सकते हैं। उसका फायदा एक तो ये है कि बढ़ती हुई डिमांड को मीट भी कर लेंगे आसानी से, यू डू नॉट से नो टू योर कस्टमर्स। और दूसरा है कि जब कस्टमर कम हो जाएंगे तो आपको ऐसे ही वो ओवरहेड नहीं बढ़ती जाएगी। ओवरहेड मतलब फिक्स कॉस्ट, खाम खामे काम कोई नहीं करे, पैसे देने तो नहीं होगा। अच्छा, फिर लेस लेस एक्सपेंसिव देन अ फुल टाइम वर्कर, ये भी समझ आती है, क्योंकि उसको वो पे और वो बेनिफिट्स तो नहीं मिलते जो कि फुल टाइम को मिलते हैं। तो मैंने ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना आपको, ये बताया हुआ है कि ये किसका बेनिफिट है, मैंने यहाँ लिख दिया कि ये बिजनेस का बेनिफिट है। यहाँ पर भी पहला वाला भी बिजनेस का ही है वैसे तो। अच्छा, फिर सुटेबल फॉर द जॉब विच रिक्वायर लिमिटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स टू कंप्लीट इट, ये भी समझ आती है। एक काम, जॉब जो होती ही 2-4 घंटे में कंप्लीट हो जाती है पूरे दिन के अंदर, तो उसमें फिर आपको क्या जरूरत है फुल टाइम वर्कर रखें, पैसे बचाएंगे, वहां काम आएगा ना। एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ कैन बी मेजर्ड बिफोर गिविंग अ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट, जी बिल्कुल ऐसे होता है। एम्प्लॉय को पहले पार्ट टाइम रखा, परफॉर्मेंस देखी कैसे काम कर रहे हैं, कि क्या जो हमने पोटेंशियल देखा था एम्प्लॉय में, वेदर एम्प्लॉय इज मीटिंग दैट पोटेंशियल, एम्प्लॉय इज लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन और नॉट। तो उसके बाद आप उसको परमानेंट कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, तो ये एक फायदा। क्योंकि वंस आप हायर करने किसी एम्प्लॉय को, तो अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही सीरियस एलिगेशन नहीं लगी हुई तो एम्प्लॉय को फायर नहीं किया जा सकता। और अगर करेंगे, फायर तो नहीं कर सकते, फिर आप रिडंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रिडंडेंट करेंगे तो फिर आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, और अगर कॉम्पनसेशन नहीं देंगे एंड यू आर रनिंग अ लार्ज बिजनेस, तो इंप्रेशन खराब होगा कस्टमर्स के सामने भी, और दूसरे एम्प्लॉयज हु आर प्लानिंग टू ज्वाइन योर बिजनेस, तो आपको अच्छे और कॉम्पिटेंट वर्कर्स मिलना फिर मुश्किल हो जाएंगे। यार ये तो इनको तमीज ही नहीं है, एम्प्लॉयज के साथ कैसे डील करते हैं, जब चाहे निकाल देते हैं, तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए पहले बेहतर है पार्ट टाइम रखकर टेस्ट कर लें। फिर आइडियल फॉर स्टूडेंट्स हु कैन और हु कैन नॉट वर्क फुल टाइम, ये तो आपको बहुत, बाहर जितने भी जाते हैं वो पार्ट टाइम ही करते हैं, रेस्टोरेंट्स में कहीं पर भी वो, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने, और वो कब करते हैं, शाम को, दिन को यूनिवर्सिटी गए, शाम को 3-4 घंटे लगा के इतने पैसे कमा लिए कि वो अपना वहां का गुजर बसर कर सके, रोज रोजमर्रा के मामला को देख सके। तो वहां पे यहाँ पे टू जॉब एट अ टाइम में लीड टू ग्रेट, तो ऊपर वाला देखो मैंने एडवांटेज लिखा है एम्प्लॉइज का, ठीक है ना, ऊपर वाला एडवांटेज एम्प्लॉइज का है, और ये भी उसी का ही है। टू जॉब एट अ टाइम में लीड टू ग्रेटर वैरायटी, उसमें एम्प्लॉय जो है ना वो बोर्डम महसूस नहीं करता, और दोनों जॉब्स में अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर पाता है, और जिससे फिर वो दोनों जगह उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, तो फिर ज्यादा इनकम भी जनरेट कर सकता है, ज्यादा अर्निंग भी कर सकता है। वरना थ्रू आउट द डे अगर आप एक ही काम को कर रहे हैं, तो आपकी एफिशिएंसी जो है ना इट कैन गो डाउन, हमने पढ़ा हुआ है, जिस तरह स्पेशलाइजेशन होती है। तो अब मैं ना अपनी अगर बात करूं तो, अब मैं डिफरेंट स्कूल में जाता हूँ अगर, तो अब क्लासेस बहुत ज्यादा लेता हूँ, लेकिन ये है कि वो डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट बच्चे, सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वही, इनफैक्ट सब्जेक्ट भी वो नहीं पढ़ा रहा, जहाँ कहीं बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, कहीं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही चल रहा है। तो सब्जेक्ट भी डिफरेंट हो गया, बच्चे, इन्वायरमेंट डिफरेंट हुआ, तो आपकी वो मोटिवेशन रहती है। अगर मैं एक ही क्लास में इमेजिन करूँ ना, मैं एक ही क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो ना, और पूरा दिन 6 घंटे मैंने ही पढ़ाना है, तो ना आप मेरी शक्ल इतनी देर तक देख सकते हो, और ना ही मैं आपकी देख सकता हूँ। जारी बात है आपकी भी एबिलिटी कम हो जाएगी टू लर्न, और मेरी एबिलिटी भी कम हो जाएगी टू इम्पार्ट नॉलेज या टू टीच यू। तो ये यहाँ एम्प्लॉयज के लिए भी ये इट होल्ड्स ट्रू। अच्छा, डिसएडवांटेज देखें तो एम्प्लॉयज और बिजनेसेस के लिए पहला है डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग टू देम। जारी बात है पार्ट टाइम है तो वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, तो मुझे जब मीटिंग का होता है ना पीटीएम, तो मुझे अलग से मैसेज कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रुप में आ रहा जा रहा है, मैंने कहा जी इतनी ट्रैफिक ग्रुप में होती है, इतने मैसेजेस जा रहे होते हैं, मेरे काम के तो नहीं होते ना, मैंने क्या करने हैं, तो मेरे नहीं है वो। तो बाद का कुछ चीजें होती है जो मुझे बाद में इन्फॉर्म, सर आपको ये पता नहीं था, मैंने कहा जी मुझे तो किसी ने नहीं बताया, सर वो मीटिंग हुई थी, मैंने कहा जी मैं मीटिंग में नहीं था। क्योंकि जो मीटिंग होती है ना, जनरल स्टाफ मीटिंग्स होती हैं, कभी प्रिंसिपल कंडक्ट कर रही होती हैं, कभी एचएम, तो मैं में नहीं होता, क्योंकि मैं एक सर्टन टाइम के लिए आ रहा हूँ, वहां से निकल के दूसरे स्कूल जा रहा हूँ, तो वो जिस टाइम पे हो रही है मैं हूँ नहीं। वैसे इसमें मुझे नुकसान भी होता है बाद का वो पार्टी कर रहे होते हैं, मेरी मिस हो जाती है, क्योंकि जिस टाइम पे पार्टी करते हैं मैं होता ही नहीं। तो एनीवे, बहरहाल, तो कम्युनिकेट करना आपके लिए इसलिए मुश्किल है समटाइम्स,
वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो अर्जेंट होती है, आपको उसी टाइम कम्युनिकेट होनी चाहिए, कन्वे होनी चाहिए, लेकिन समटाइम वो मिस हो जाती है, क्योंकि अब वो जैसे ना आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो एक मैसेज गया सबको चला गया, लेकिन मैंने नहीं देखा और मुझे अलग से मैसेज नहीं किया, तो ऑफकोर्स वो इन्फॉर्मेशन मुझे पहुंची नहीं, और उसकी बेसिस पे आई माइट मेक ए मिस्टेक। आप तो बिजनेस का, कंपनी का इमेज, उसको प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अच्छा, और आपको स्टाफ भी ज्यादा चाहिए होगा, पता है क्यों? क्योंकि आपने एक एम्प्लॉई रखा हुआ है 4 घंटे के लिए, फिर आपने दूसरा एम्प्लॉई शाम को आ रहा है 4 घंटे के लिए, फर्ज किया। तो वरना अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय रखेंगे तो आपके एम्प्लॉयज कम होंगे, क्योंकि वो थ्रू आउट द डे काम करते हैं या अवेलेबल तो होते हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं है, कोई अगर सुबह काम कर रहा है शाम को नहीं आ रहा है, शाम को कोई और पकड़ा हुआ है। फॉलो करें ना, एक एम्प्लॉय मॉर्निंग में रखा है, वो भी पार्ट टाइम रखा हुआ है, और एक एम्प्लॉय आपने या दो एम्प्लॉय आपने शाम को भी रख लिए, तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाएंगे, तो उनको मैनेज करना भी मुश्किल होगा। तो इसका मतलब है, इससे जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना, आप जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें भी उस पर भी इफेक्ट आ सकता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अदर स्टाफ, ये मैंने बता दिया था। तो वो टीम स्पिरिट नहीं रहती, और आपको पता है समटाइम्स यू हैव टू वर्क एज अ टीम मेंबर। तो आप चूंकि फेमिलियर नहीं है एम्प्लॉय के साथ, तो वो आप उस तरह से केमिस्ट्री नहीं बनती, आप जेल इन नहीं हो पाते, और आप अंडर परफॉर्म करते हैं, जिससे टीम की परफॉर्मेंस भी बिलो पार रहती है, और वो टारगेट पे अचीव नहीं कर पाते। वरना ये होता है ना, टीम में अगर आप इकट्ठे 8 घंटे रोज इकट्ठे गुजारते हैं, तो आप तो दोस्त ही बन गए, तो आप वैसे भी मदद करते हैं, ऐसे यार तेरे से काम नहीं हो रहा, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। एक तो ये कि आप एक टीम में है, दूसरा आपकी इतनी, वो क्या कहना चाहिए, अ, इतने ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं कि आपके लिए यू जस्ट ट्रीट हिम या हर एज अ ब्रदर या कुलीग या पार्ट ऑफ फैमिली। तो आप वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं। वहां पर हेजिटेशन होती है, क्योंकि यू डू नॉट नो दैट एम्प्लॉय दैट वेल। वो भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं फंस गया हूँ, आप भी नहीं अपनी हेल्प को एक्सटेंड कर रहे। वो इवेंचुअली क्या होता है, वो प्रोजेक्ट पूरी टीम का रह जाता है, क्योंकि एक बंदा भी अगर अपने टारगेट को मीट नहीं करेगा या परफॉर्म नहीं करेगा, तो अफेक्ट तो टीम पे होगा। अच्छा, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड आर मोर लाइकली टू लीव, ये मैंने बता दिया। जब कोई अच्छी जॉब मिली वहां चले गए, क्योंकि वो कौन सा उससे लॉयल है, या उनका सोर्स ऑफ इनकम वही है। पार्ट टाइम एम्प्लॉय नॉर्मली एक से ज्यादा जॉब कर रहे होते हैं, तो लगता है यार ऐसे 3 जॉब कर रहा हूँ, ये एक जो है ना ये कम सैलरी दे रही है, एक और जॉब मिल गई, इसको छोड़ो दूसरी कर लो। फुल टाइम तो 100 दफा सोचेंगे, यार नया एनवायरनमेंट, पता नहीं यार जॉब चली गई आगे मिलेगी, अगर छोड़ूंगा तो आगे अगर उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि वो रिलाय ही कर रहे होते हैं, दे हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। तो एक डर होता है उनके अंदर कि यार क्या करें हम, मतलब जॉब छोड़नी चाहिए भी कि नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये इशू रहता है। मेरे एक कुलीग भी थे, वो ना बहुत कॉम्पिटेंट भी रहे, कॉम्पिटेंट है बल्कि, वो बहुत दफा कहा यार विजिटिंग आ जाए, नहीं नहीं यार वो विजिटिंग आऊंगा पता नहीं, अब वो डर में ही ना विजिटिंग में आए नहीं। जबकि मैं आपको ये रियल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, वो ए लेवल की बहुत कॉम्पिटेंट टीचर है, लेकिन ए लेवल पढ़ाते ही नहीं स्कूल में कहीं। क्यों? क्योंकि वो ओ लेवल में थे, मैंने कहा विजिटिंग ए लेवल में आ जाए। तो मैंने सिटी रावी में बल्कि उनको कहा, और कुछ पढ़ाया भी, बच्चों ने तारीफ भी की, सर बच्चा पढ़ाते हैं। बहरहाल वो वहां पर आगे बात नहीं बनी, मैनेजमेंट चेंज हो गई, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में थे कि कुछ आपने टाइम के लिए पढ़ाना है, नहीं तो वो परमानेंट थे ही नहीं। अब उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, लेकिन बार वो नहीं आए, तो वो फिर क्योंकि उन्होंने कहा नहीं यार मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो वो नहीं आए, छोड़ दिया। तो ज्यादा फिर अर्निंग भी उस हिसाब से ही होती है आपकी, आप देखते हैं रिस्क तो होता है जब आपने अर्निंग ज्यादा करनी होती है। एनीवे, कमिटमेंट कम, वो अपने उस इदारे के साथ लॉयल रहे, किससे, यार यहाँ मैं परमानेंट हूँ, ये तो नहीं निकालेंगे क्योंकि मैं पढ़ाता अच्छा हूँ, क्यों निकालेंगे। लेकिन विजिटिंग में आपको निकाल सकते हैं, सर जी वो बच्चे नहीं है, ये नहीं है, ये सर वो 2 टीचर है, हम चाह रहे हैं एक ही पढ़ा ले, या हमें परमानेंट करना है, हम सर परमानेंट रखना चाह रहे हैं। होता है ऐसे, राबी में भी कई दफा हुआ है, मुझे भी कहा है सर वो आप ना परमानेंट आ जाए, मैंने तो कहा मैं तो नहीं आऊंगा। तो कई टीचर को इस तरह से वो फारिग भी कर देते हैं, सर आप परमानेंट आए, वरना हम हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो कईयों का भी, मुझे भी कहा, मैंने भी कहा देख लें आप, बहरहाल उन्होंने फिर उनको मेरी जरूरत होगी, तो उन्होंने फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे से अभी भी। अच्छा, तो लेकिन कमिटमेंट एम्प्लॉयज की कम हो जाती है, लेकिन अगर आपकी वैसे बता रहा हूँ प्रोफेशन से कमिटमेंट है ना, तो फिर आपके किसी इदारे से कमिटमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इदारे को आपसे क्या चाहिए, इदारे को आपसे आपकी स्किल्स को बेस्ट यूज वे में यूज करना वो चाहते हैं आपके, ताकि उनको फायदा हो, वो आप कर रहे हैं तो दैट्स इट। लेकिन एनीवे,
ये कमिटमेंट और तरह की भी हो जाती है। इदारे को खाम खाम में तारीफ करना, झूठ बोल देना, ये भी है ना, ऐसे भी तो है। खैर, वो लेबर टर्नओवर ज्यादा होती है तो आपको बार बार वर्कर रखने पड़ेंगे, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। और एम्प्लॉयज कभी भी क्या है ना, वो एक दूसरे से फेमिलियर हो ही नहीं पाएंगे। अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हो भी रही है तो कहने जी हमारे पास टाइम नहीं है। जिस टाइम पे ट्रेनिंग देनी, हमने जी दूसरी जगह काम कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग लेते ही नहीं, इसका मतलब है कि वो जो इदारा सिखाना चाह रहा है, फर्ज किया अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में ट्रेन करना चाह रहा है, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन आ जाए। एम्प्लॉयज शुड ट्रीट कस्टमर्स इन अ स्टैंडर्ड वे हर जगह। तो वो जहाँ पे पार्ट टाइम होंगे वो तो हो सकता है थोड़ा और तरीके से ट्रीट करें, क्योंकि उन्होंने वो ट्रेनिंग ली नहीं है, उनके पास टाइम भी नहीं था। तो ये इशू आ सकता है। अब विजिटिंग जो परमानेंट टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है हर साल। पर मैं जब स्टार्ट किया तो मैंने भी परमानेंट था तो मैंने भी ट्रेनिंग ली हुई है। लेकिन मैं ट्रेनिंग ले ही नहीं सकता ना, ही मुझे कहते हैं, क्योंकि टाइम मैं कहाँ ट्रेनिंग लूँ। मैं कहूँगा जी दूसरे स्कूल की पैसे फिर आप दे दें, मैं ट्रेनिंग ले लेता हूँ। तो वो ट्रेनिंग नहीं लेते, तो उस तरह से नुकसान बिजनेस का है। वही बात कि मैंने कहा, वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आती फिर। तो इससे कस्टमर को इशू हो सकता है कि यार ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं, यार आपका तो ब्रांड हमने देखा हर दफा, आप ही कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम। तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने वो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग। जॉब सिक्योरिटी इंप्लॉयज के लिए सारी तो कभी भी निकाल सकते हैं, लो ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज। तो अच्छा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है आपको हम कभी भी निकाल सकते हैं बगैर किसी रीजन के, लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है आप भी कभी भी छोड़ सकते हैं बगैर वजह के। तो परमानेंट में ऐसे नहीं होता ना। तो ये अगर कोई बंदा पड़ेगा तो कहो भाई मैं नहीं करता ये। तो अच्छा, लोअर अर्निंग्स, जनरली एम्प्लॉय जो पार्ट टाइम होते हैं वो लो अर्निंग करते हैं, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता। टीचिंग के केस में तो विजिटिंग टीचर शायद ज्यादा कमा रहे हैं। वो जारी बता, अगर विजिटिंग है तो वो शायद ऑन डिमांड है, तो वो और कैटेगरी है कि ऑन डिमांड है तो शायद वो ज्यादा चार्ज कर पा रहे हैं और स्कूल फिर भी उनको पे कर रहे हैं। वैसे भी वो है वो एक मुहावरा है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो अ, अपने जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको फिर वो यही देखते हैं, भाई ये ड्यूटी दे दें, वो कर दें, ये कर दें। तो मेन उनका जो काम टीचिंग है वो आई एम टेलिंग वो कॉम्प्रोमाइज होती है। एक्चुअली होना क्या चाहिए स्कूल में, कि आपकी जो बाकी ड्यूटीज है उनके लिए और स्टाफ को आपको हायर करना चाहिए। कि क्लास में टीचर नहीं है तो कोई मैनेज करने वाला हो उस टाइम पे, फर्ज किया ब्रेक ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी वगैरह पे जो टीचर्स होते हैं असेंबल करना बच्चों को, इसके लिए और लोग होने चाहिए। लेकिन जब वो टीचर्स पे ये प्रेशर डालते हैं तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट तो आता है कि क्लासेस में वो उतनी अपना 100% नहीं दे सकते ना। अब देखो ब्रेक है, अब ब्रेक में टीचर पढ़ा गया है 5 क्लासेस, ब्रेक आ गई तो वो अब टीचर रेस्ट करेगा ना, फिर ही क्लास लेगा अगली, अगली से क्लास लगी, वो ब्रेक में भी ड्यूटी दे रहे खड़े हो गए। तो ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यहाँ आपकी जो परफॉर्मेंस है। लेकिन बहरहाल, तो ये इशू तो है, लेकिन अर्निंग उनकी जो विजिटिंग स्टाफ पार्ट टाइम स्टाफ है जनरली लो होती है, अनलेस के उनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है और वो ऑन डिमांड काम कर रहे हैं, फिर तो और बात है। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये नहीं होता कि रोज आके 3-4 घंटे काम करना है। पार्ट टाइम तो ये है, आना रोज है, काम 3-4 घंटे करना है या 2-3 घंटे करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन टेम्पररी में आपको एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए ही आना है, 6 महीने आना है बस, या 3 महीने आना है, 4 महीने आना है, जब तक सीजन है, उसके बाद खत्म। तो ये और चीज है, ठीक है। यानी कि आप टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, पूरे घंटे 8 घंटे लगा के जा रहे हैं, लेकिन आपने वो 8 घंटे पूरा साल नहीं लगाने, वो सीजन सीजन में। पार्ट टाइम में आप पार्ट टाइम में आप पूरा साल आते हैं, लेकिन कुछ घंटों के लिए। अच्छा, अब ये एडवांटेज एडवांटेज मैंने लिख दिया कि ये सिमिलर है पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही। वही आप उसको भी बता सकते हैं कि ये भी सस्ते होते हैं, लॉयल नहीं होते, आप बता सकते हैं। फुल टाइम आ गया, वो जारी बात, अगर आप 35 से 40 घंटे काम करते हैं एक हफ्ते में, तो हम कहते हैं कि ये फुल टाइम वर्कर है। तो बनेंगे कैसे? अगर आप 8 आवर्स इन अ डे काम करते हैं और 5 डेज अ वीक काम करते हैं तो 40 हो गए ना। लेकिन उसको 35 भी उन्होंने रख दिया हुआ है इस लिहाज से। तो और 35 से ज्यादा है तो और 40 हो गए ना, चले। तो वो अच्छा, उसमें इजियर टू कम्युनिकेट टू देम, जाहिर है हर वक्त अवेलेबल होते हैं, तो आपके लिए कम्युनिकेशन आसान है। और कोई भी अगर अर्जेंट मैसेज है सप्लायर का या कस्टमर का, आप कन्वे कर देते हैं और आप किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस से बच जाते हैं, या वो कोई बैड इफेक्ट आपके ब्रांड इमेज पे नहीं आता। बेटर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टाफ, हमेशा साथ रहते हैं, और स्टाफ को मिलकर ही काम करना होता है, क्योंकि बगैर टीम के
बिजनेस कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकता। तो टीम तभी अच्छी बनती है जब उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हो। तो वो चूंकि इकट्ठे एक ही काम करते हैं थ्रू आउट द डे, तो उनके दरमियान ज्यादा कोऑर्डिनेशन होती है। मतलब एट टाइम कि अगर कोई ऊंच नीच होती भी है तो दे डू नॉट माइंड, क्योंकि दे हैव दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। किसी आप अननोन बंदे से को मजाक करोगे तो फिर आपको पकड़ लेगा ना वो। दोस्त से करोगे तो वो तो माइंड नहीं करता, सेम वही चीज है ऐसी। तो टीम वर्क, यहाँ आपको टीम स्पिरिट ज्यादा नजर आती है यार। मैंने दोस्तों के सामने ना दोस्तों को लेट डाउन नहीं करना। दोस्त कौन? कुलीग। कि यार तेरी वजह से ना यार हमारा टारगेट नहीं मीट हुआ। दोस्त शर्मिंदा हो रहे हैं तो आप शर्मिंदा हो रहे हैं, आपके कलीग्स। वरना तो आपको कोई मैटर नहीं करा यार, कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया, मैं भुगत लूंगा क्या है। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट जो है ना, वो आपको ड्राइव करती है टू गिव योर बेस्ट। अच्छा, मोर कमिटेड एंड लॉयल वर्कफोर्स, ये तो समझ आती है, वो नहीं छोड़ के जाना चाह रहे। रिक्रूटमेंट कॉस्ट नहीं बढ़ रही, ये आपको समझ है, मैं नहीं रिपीट कर रहा। लाइकली टू गेट ट्रेनिंग एज इट इंक्रीजेस देयर चांसेस ऑफ प्रोग्रेस। सर उन्होंने ऊपर जाना है ना, उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर उन्होंने ऊपर मूव करना है अप द लैडर ऑफ द मैनेजमेंट। तो वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, बनते हैं, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस प्रूव कर सकें। अच्छा, और डिसएडवांटेज की अगर हम बात कर रहे फुल टाइम वर्कर्स की, तो रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी। आप अगर अचानक से बढ़ाना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं तो नहीं हो सकता। अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक रेगुलर प्रोसीजर है ना रिटेंडेंट करने का। तो और अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो भाई कोई परमानेंट एम्प्लॉय क्यों छोड़कर परमानेंट जॉब करेगा? वो तो 100 दफा सोचेगा ना, क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, पर्क्स कितने हैं, बेनिफिट कितने हैं, छुट्टियां कितनी है, हजार चीजें पूछेगा। पार्ट टाइम में तो पूछ रहा ही नहीं, दे दो, जब दिल करेगा छोड़ देंगे। मैं कौन सा एक ही जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो उनको निकालना भी आसान नहीं होता, फिर पैसे भी देने होते हैं, आपको पता है आपको। पर डिफिकल्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन एट पीक आवर्स और बिजी टाइम, ये भी वही आपको समझ। जब आप ज्यादा काम कर नहीं सकते तो प्रोडक्शन कभी ज्यादा हो रही है, तो आप अगर पार्ट परमानेंट एम्प्लॉय तो कहते हैं जी ज्यादा घंटे काम करना है, तो क्या होगा? वो इनकार कर सकते हैं, दे डू हैव द राइट। और दूसरा, वो पैसे मांगेंगे ओवर टाइम करने के। तो दोनों सूरतों में आपके लिए इशू हो सकता है फुल टाइम पे। मोर एक्सपेंसिव देन अ पार्ट टाइम वर्कर, जारी बात है, उसमें वेज प्लस अदर बेनिफिट्स में क्या आ रहा है? पेंशन आ रही है, ग्रेचुटी आ रही है, पेड हॉलीडेज आ रही हैं, मेडिकल अलाउंस दे रहे हैं। यानी कि अगर वंस यू गेट एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, कोई सीरियस डिजीज आपको हो गई है लाइफ थ्रेटनिंग, तो वो आपको फिर अ, अपने उनके पैनल पे आप उनको इलाज करवा सकते हैं। मतलब यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग, कंपनी विल पे ऑन योर बिहाफ। तो ये भी हो सकता है। तो ये खर्चा है आपका मुफ्त का। नॉट सुटेबल फॉर द जॉब विच रिक्वायर लिमिटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स टू कंप्लीट, समझ आती। वो जॉब जो होती 2-4 घंटों में है, जैसे रेस्टोरेंट का काम। रेस्टोरेंट सुबह कहाँ खुलते हैं? चलते ही रात को हैं। दोपहर के जाओगे तो खाली होंगे, बहुत कम लोग होंगे वहां पे। तो वो जब चाहिए 4-5 घंटे के लिए, तो वहां पे आप क्यों उनको फुल टाइम रखेंगे? आप कहेंगे भाई शाम को आना है 4 बजे, 4 से लेके रात के 12 बजे तक, बस काम कर लो। तो ये तो 8 घंटे हो गए। नहीं, कितने हो गए? 8 घंटे यहाँ हो गए। लेकिन आप उसमें भी शिफ्ट लगा सकते हैं कि 4 से 6 या 8 घंटे, 8 बजे तक ये वर्कर होगा, उसके बाद किसी दूसरे को बुला लेंगे, शिफ्ट में भी काम करवा सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास, ये तो हमने कवर कर लिया, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग स्टाफ परफॉर्मेंस। तो उसमें यानी कि आपने स्टाफ की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, और अगर मॉनिटर भी करना है तो कैसे करेंगे? उसमें एक जो आपके पास मेथड है वो है लेबर प्रोडक्टिविटी। सॉरी बता, अगर एक वर्कर ज्यादा चीजें बना के दे रहा है, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और आप मॉनिटर भी उसकी आउटपुट को देखकर ही करेंगे कि वो कितनी चीजें एक सर्टेन टाइम पीरियड में बढ़ा रहा है, बना रहा है कंपेयर टू अदर वर्कर्स। उस हिसाब से उसको पे करेंगे। और प्रोडक्टिविटी आपको पता है क्या होती है, ये पहले भी हमने एएस में भी पढ़ी हुई है, आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। और प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा हो रही है तो कॉस्ट कम हो रही है, तो बिजनेस को फायदा हो रहा है। और इसलिए हाँ, उसको कहेंगे कि हाई स्टाफ परफॉर्मेंस ऑब्जर्व हो रही है, और उस बेसिस पे रिवॉर्ड दिया जा सकता है। मेथड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वो आपको पता है, एक ट्रेनिंग है, जारी बात है, उससे स्किल एनहेंस हो गई, तो वर्कर्स अब मिस्टेक्स कम कर रहा है और काम को जल्दी कर पा रहा है, क्योंकि नाउ वर्कर नोज हाउ टू कंप्लीट द जॉब इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। और उसे रीवर्क भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि चीजें तो वो खराब बना ही नहीं रहा। तो बड़ी अच्छा, यूज ऑफ एडवांस मशीनरी, सारी बात है, टाइम सेविंग है, ये तो राउंड द क्लॉक काम कर सकती है। वर्कर को तो फिर रेस्ट चाहिए, उसको तो नहीं चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हाँ, एक वर्कर चाहिए होगा जो मशीन को स्टॉप करेगा या स्टार्ट करेगा, ये जो भी है वो तो वो वर्कर की प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी में ही आएगा ना। अच्छा, फिर मोटिवेशन, मोटिवेट है स्टाफ, तो फिर जाहिर बात है वो अपना 100% देंगे।
और टाइम को भी कम वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और फोकस लूज नहीं करेंगे तो चीजें भी डैमेज नहीं करेंगे। बेटर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स, तो उससे ट्रेड यूनियन कोई भी स्ट्राइक एक्शन नहीं ले रही, और स्ट्राइक से सारी वजह सबसे बड़ा नुकसान बिजनेस को होता है, प्रोडक्शन रुक जाती है, और फिर वो टाइमली अपनी डिमांड जो कस्टमर्स की है मीट नहीं कर पाते। अच्छा, डेलीगेशन, इसका ना ट्रेड यूनियन से अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्राइक नहीं होगी तो प्रोडक्शन करते रहेंगे ना वो कॉन्टिन्यूसली। डेलीगेशन जारी बता, उनको फ्रीडम मिल गया, उनको लगा उनका अपना काम है, तो फिर वो दे विल गिव वन 110% कि यार हमने अब साबित करना है कि हम ये जॉब कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली भी, हमें अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वी हैव टू प्रूव प्रूव दैट पॉइंट। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपने परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो एब्सेंटिज्म रेट कितना चल रहा है, कितने वर्कर एब्सेंट होते हैं इन ए ईयर या इन अ डे, आप निकाल सकते हैं। तो उससे भी अगर एब्सेंटिज्म ज्यादा है तो परफॉर्मेंस तो लो ही रह रही है ना वर्कर्स की, सीधी सी बात है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पर डे पर मंथ, टोटल वर्कर में से कितनी परसेंटेज एब्सेंट रहती है। तो ज्यादा एब्सेंट रह रहे हैं तो कस्टमर को कहाँ आप सेटिस्फाई करेंगे, कस्टमर आया हुआ है और स्टाफ है नहीं। कई दफा होता है मैं ना पेट्रोल भराने जाऊं गाड़ी पे, तो कभी होता है मैं खड़ा हूँ, वो तो उस वो यूनिट पे कोई है ही नहीं जो पेट्रोल डाल के दे, तो कभी कभी गुस्सा, यार आप क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी है, आप बंदा नहीं है। सर जी वो आज शॉर्ट है, आज हमारा स्टाफ शॉर्ट है। तो स्टाफ जब कम होगा या छुट्टी पे ज्यादा होगा तो कस्टमर को आप डील नहीं कर पाओगे। इसी वजह से जिस दिन स्कूल में ज्यादा स्टाफ एब्सेंट होता है ना, तो उस दिन हलचल मच जाती है स्कूल के अंदर। ओ जी आज ये ड्यूटी लगेंगी टीचर की, क्योंकि क्लास में आपके जो कस्टमर हैं यानी कि स्टूडेंट, उनको अटेंड करने के लिए कोई नहीं। तो प्रॉब्लम है वो, फिर बाद में बच्चे घर जाकर बताएंगे जी आज तो क्लास ही कोई नहीं हुई, टीचर ही नहीं आए, तो फिर पेरेंट्स तो कहेंगे ना कि वो पे क्यों कर रहे हैं फिर। तो ये इशू हो सकता है। और पर्टिकुलरली कहाँ पर होगा इशू, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हो सकता है, लेकिन उसमें तो आप चलो नाइट में काम करवा लिया, ओवर टाइम करवा लिया। जहाँ पे कस्टमर की डायरेक्ट डीलिंग हो रही है उधर क्या करेंगे, कस्टमर दुकान पे आया हुआ है, जनाब रात को आ जाए, आएगा, वो तो नहीं आने वाला। तो वहां पे आपको फिर रन टाइम पे डील करना होता है, तो वहां स्टाफ की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रेस्टोरेंट के बिजनेस को ले लो, इमेजिन करो आप बैठे में वेटर ही नहीं आ रहा, तो क्या करोगे आप। दो एक घंटा गुजर गया वेटर ही नहीं आ रहा, तो आप एक तो आपको बेइज्जती भी महसूस होगी, यार ये कोई पूछ ही नहीं रहा मुझे, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा ये कि फिर आप उठ के भी चले जाएंगे, भूख लगी हुई तो। अच्छा, फिर ये एब्सेंटिज्म हो गया। लेबर टर्नओवर, अगर ज्यादा वर्कर छोड़ के जा रहे हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर, ये भी परसेंटेज में निकलता है कि नंबर ऑफ स्टाफ लीविंग कितना है और एवरेज नंबर ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड कितने हैं। तो ये एवरेज पता है क्यों लेते हैं, क्योंकि स्टाफ का नंबर चेंज होता रहता है ना टोटल, तो इसलिए एवरेज ले लेते हैं देखने के लिए। टोटल भी हो सकता है कि कितने स्टाफ छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है स्टाफ की, क्योंकि छोड़ के जा रहे हैं आ रहे हैं तो आपको तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ रही है, फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो प्रोडक्शन कहाँ हो रही है। आप पहले वर्कर हायर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको फेमिलियर करेंगे एनवायरनमेंट से, जिसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं, तो उस वक्त तक जो है वो आउटपुट तो प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो लो स्टाफ परफॉर्मेंस इंडिकेट करेगी हाई लेबर टर्नओवर। आगे हमारे पास आ जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल टर्नओवर। इसको हम फिर आगे कर लेते हैं। आप इसको काम कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, और आपसे पूछ लूंगा या जल्दी से इसको हम फिर आगे चले जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। डेवलपमेंट मैंने हिंट दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो आपको होपफुली समझ आ जाएगी इसके अंदर।